हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश के अंदर शादी अनुदान योजना का पैसा दिया जाता है उसके क्या रूल्स हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आप दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। आज की वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चलता हूं उस नोटिफिकेशन की तरफ और इस नोटिफिकेशन का जो फोटो है मैं क्रिएट पोस्ट कर दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहां पे जाके पोस्ट कर दूंगा, आप वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले देखने वाली चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर के गरीब व्यक्ति की पुत्र की शादी हेतु अनुदान योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। इसमें सबसे प्रथम जो जानकारी है यह है, सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर तथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक जिसमें पूर्ण विवरण हो, शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। इसमें यह बताया गया है, जब आप ऑनलाइन कराते हैं तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है और बैंक की पासबुक होनी चाहिए। बैंक की पासबुक के अंदर उसका पूर्ण विवरण हो। पूर्ण विवरण का मतलब यह है बैंक का आईएफएससी कोड भी हो, बैंक का नाम भी हो, बैंक में अकाउंट नंबर और क्या नाम है पूरी डिटेल होनी चाहिए। कुछ पासबुक ऐसी होती है जिसमें आईएफएससी कोड नहीं होता है, तो पूर्ण विवरण इसका होना चाहिए। आवेदक माता पिता अभिभावक, यानी जो आवेदन कर रहे हैं जिसने शादी की है उसके माता पिता नहीं, अभिभावक हो सकता है, कोई भी भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। शादी अनुदान पोर्टल http://शादीअनुदान.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। यानी ये जो इसकी वेबसाइट है, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी जन सेवा केंद्र या लोकवाणी केंद्र से भी जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं। हर ग्राम पंचायत के अंदर, हर शहर के अंदर, हर चौराहे पे जो है लोकवाणी केंद्र और जन सेवा केंद्र ओपन है, आप वहां पे जाके ऑनलाइन करा सकते हैं। शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाएगा। अतः आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ होना अनिवार्य है। यानी जिसकी शादी हो रही है, लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड और उन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर से उनकी केवाईसी ई-केवाईसी की जाएगी। आवेदक द्वारा निम्न पत्र अभिलेख किया जाएगा। शादी प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र यानी शादी कार्ड भी आप लगा सकते हैं जो स्कैन होकर लगता है। बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक खाता, बैंक व नाम, बैंक खाते का संख्या, आईएफएससी कोड का विवरण अंकित हो। देखो, जो मैंने अभी पहले बताया था, बैंक पासबुक जिसमें बैंक का नाम, आवेदक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड पूरी तरह से साफ साफ क्लियर लिखा हुआ हो। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यानी पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा। वो लॉगिन जो होगा ओटीपी से होगा, जो मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन में लगाएंगे। ये आवेदन करने की जो है प्रक्रिया है। आवेदक की आय गरीबी सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए, अर्थात शहरी क्षेत्र में 56,460 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये प्रति वर्ष अधिक होनी नहीं चाहिए। आय सीमा की पात्रता में
आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए, जो शादी अनुदान का आवेदन कर रहा है तो उसका जो आवेदक है आय उसी की लगेगी। या तो माँ आवेदक है तो माँ की लगेगी, आवेदक पिता है तो पिता की लगेगी, भाई है तो भाई की लगेगी। और वो आय प्रमाण पत्र वार्षिक अगर आप ग्रामीण के रहने वाले हैं तो 46,080 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, चाहे कम की हो। और अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो 56,460 रुपये से वार्षिक की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम कितनी भी हो। ये इससे ज़्यादा अगर होगी तो आप अपात्र माने जाएंगे, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है। शादी अनुदान हेतु प्रथम पावत सिद्धांत के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो स्कीम के लायक हैं यानी जो पात्र माने जाएंगे वो विधवा और दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी, यानी वो जो है पात्र रहेगा। आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है, किंतु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बताया गया है, जब शादी अनुदान का फार्म आप भरेंगे या तो शादी अनुदान जब फार्म भरते हैं 90 दिन पहले या 90 दिन बाद में। अगर आप 90 दिन से पहले भरेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, अगर आप 90 दिन के बाद भरेंगे वो मान्य नहीं होगा। यानी 3 महीने का टाइम दिया गया है, 3 महीने पहले या 3 महीने बाद में, उसके बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के जाति की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जाति वर्ग के आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान हेतु अर्ह नहीं होंगे। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्र की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। देखिए इसमें यह बताया गया है, जब आप शादी अनुदान का फार्म भरते हैं, जब शादी करते हैं तो शादी करने तक उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से कम ना हो, प्लस कितनी भी हो। इसी तरह से वर यानी जो लड़का है उसकी 21 साल से उम्र कम ना हो, 21 साल से प्लस होनी चाहिए, कम ना हो। आवेदक आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकते हैं, किंतु फाइनल सबमिट के उपरांत आवेदन में किसी प्रकार का सुधार किया जाएगा। जब आप फार्म भरते हैं तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है उसमें फाइनल सबमिट का, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो उसके बाद कोई सुधार नहीं हो सकता है। एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्र की शादी हेतु अनुदान अनुमानीय होगा, यानी एक परिवार में 2 पुत्र का ही इस शादी अनुदान का लाभ ले सकते हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणित नहीं होगी। इस प्रक्रिया में आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया के दौरान आवेदक को कोई भी शुल्क देय नहीं है। यदि आवेदक से योजना धनराशि दिलाने के नाम पर कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग करता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित जिला अधिकारी कार्यालय को दें। यानी इसमें अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो जिला अधिकारी को आप सूचित कर सकते हैं, यानी डीएम कार्यालय में सूचना दे सकते हैं। शादी अनुदान योजना से संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जनपदीय पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। तो दोस्तों देखिए, इसकी जो क्या कानून है, क्या रूल्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर देख लेना, मैं पोस्ट कर दूंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया है, आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।